क्या आप जानते हैं कि भारत की 30% उपजाऊ भूमि आज मरुस्थल होने के कगार तक पहुंच चुकी है? ये मैं नहीं, भारत सरकार और इसरो का 2016 साल का रिपोर्ट कहता है। यूनो का 2022 साल का रिपोर्ट कहता है कि दुनिया में अब हर सेकंड 1 एकड़ भूमि मरुस्थल बन रही है। ज्यादातर किसानों को पता ही नहीं है कि उनकी खेत जमीन अब बंजरता की तरफ, मरुस्थल होने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। उनकी मिट्टी ठीक सुना आपने, आपकी जमीन बंजर होती जा रही है दिन पे दिन, मरुस्थल में परिवर्तन होती जा रही है। रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा है, नासा की रिपोर्ट है। इसका मेन कारण भी हम ही है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मरुस्थल की स्थिति हमारी लगातार जो बनती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? आखिरकार हमारे द्वारा ऐसी कौन सी प्रवृत्ति अपनाई गई है कि जिसकी वजह से हमारी जमीन लगातार मरुस्थल और बंजर भूमि की तरफ भागती जा रही है? इसका एक मुख्य कारण मैं मान सकता हूं, जनसंख्या इसका एक मुख्य कारण है। जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसी तरह से हमारी जमीन का जो जुताई क्षेत्र है, यानी कि जो जोत क्षेत्र है, उसके अंदर भारी कमी देखने को मिली है। और जिस प्रकार से हमारी जोत की जो एरिया है जो कम हुआ है, उससे क्या हम लगातार वो स्थिति उस तरह से जुताई नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से यानी कि जमीन की जुताई होनी चाहिए। ये भी एक इसका मुख्य कारण है। देखिए किसान भाइयों, जब तक आप खेत की बढ़िया से जुताई नहीं करोगे, आपके खेत के अंदर लगने वाले रोग हैं वो खत्म नहीं होंगे। तो आज अपन इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज एक बढ़िया टॉपिक है अपना कि आखिरकार हमारी जो जमीन है ये बंजर होती जा रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको किस तरह से उपजाऊ बनाया जाए, या फिर कह सकते हैं अपन कि इस जमीन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, और ऐसे कौन से उपचार हैं जिनके माध्यम से लागत के बिना हम इनको परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किसान भाइयों, जो आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे किसानों तक शेयर करें ताकि उनको भी इन चीजों का लाभ मिल सके, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो समय पर मिल जाए। तो बात कर रहे थे जुताई की। जब तक आप जुताई ठीक से नहीं करोगे तो हम कह रहे हैं कि जमीन के अंदर लगने वाले जो रोग हैं, जैसे कि निमाटोड हो गया, फंगस हो गया, इन बीमारियों ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि आने वाले समय में इनका इतना भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है कि किसी भी फसल को, ज्यादातर गर्मी में तो कोई फसल आप ले नहीं सकते, इतना भयंकर निमाटोड फैलता जा रहा है। इसका भी मेन कारण गहरी जुताई है। जब तक आप गहरी जुताई नहीं करोगे, निमाटोड खत्म नहीं कर सकते। निमाटोड को रोकने के लिए जितनी महंगी दवाइयां आती हैं, शायद किसी बीमारी के लिए नहीं आती। तो बेहतर है उससे अच्छा, निमाटोड से कंट्रोल पाने से बेहतर यह है कि जुताई समय पर और गहरी कर लें। अब होता क्या है, देखो किसान भाइयों, जब हम गहरी जुताई करते हैं, गहरी जुताई करने से हमें क्या फायदा होता है? जो जमीन की गहरी जुताई से जो ढेले बनते हैं, उनके अंदर वाटर जो होल्ड कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि उनके अंदर पानी की जो धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जो खरपतवार होती हैं, उनके जितने भी सीड्स होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं, ढेले में आ जाते हैं, और वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं अधिक ताप के कारण। तो ये दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा ये कि जो जमीन के अंदर लेयर बनी होती है, जो हम अंधाधुंध रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं, इनसे क्या है कि जमीन के नीचे एक लेयर बन जाती है, कठोर लेयर बनती है। पेड़ों के अंदर से, पेड़ का जो नीचे की जो जड़ें होती हैं, व्हाइट रूट जिनको बोलते हैं, उनको नीचे नहीं जाने देती। वो लेयर को अपन गहरी जुताई से तोड़ सकते हैं। तो आने वाली जो अपन फसल लगाते हैं, जैसे अब जो सीजन चल रहा है, खरीफ सीजन में आप इसको जैसे उसकी पहले से तैयारी कर रहे हैं अपन, खरीफ सीजन की तैयारी से पहले अगर आप खेत की गहरी जुताई करते हो, तो उसमें क्या है कि अपनी जो गहरी जुताई से आने वाले उत्पादन में बहुत बढ़िया परिवर्तन मिलेगा आपको, यानी कि उत्पादन में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आपको मैं छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा। इन टिप्सों के माध्यम से आप बिना कोई लागत के इसमें परिवर्तन कर सकते हो। जैसे पहला काम, आप मिट्टी की जांच करा लें। हो सकता है, हो नहीं सकता, 100% किसानों में से 90% किसानों को देखा गया है कि जमीन का पीएच मान अधिक होता है। वो उसका मुख्य कारण यही है कि हम अंधाधुंध जो रासायनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ये इसका एक मुख्य कारण है। तो जब हमारी जमीन का पीएच मान बढ़ जाता है, तो ये ऐसे समझो कि शरीर का बैलेंस ही नहीं है हमारे का, खाने से क्या फायदा। तो जो भी हम इसको न्यूट्रिशन देते हैं, खाद देते हैं, तो ये हमारी जमीन क्या है, इनको पचा नहीं पाती। यही काम है, जब हमारा पीएच मान ठीक होगा तो हमारी जो खादें जो हम दे रहे हैं उनका यानी कि हमको देखने को, उनका रिजल्ट हमको तुरंत देखने को मिलेगा। अगर हमारी जमीन का पीएच मान ठीक नहीं है, तो हमारी जो खाद है, जितनी भी खाद देते हैं हम, इनका कोई महत्व नहीं रहता, यानी कि ये 100% काम करने से मात्र 10% पे आ जाती है। तो कोई फायदा नहीं है। पहले काम, आप जमीन की मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच आपको चारों तरफ से करानी है, एक जगह से नहीं करानी है। अगर कहीं पे इरिगेशन का सिस्टम हो तो वहां से आपको मिट्टी नहीं लेनी है, पेड़ के नीचे से नहीं लेनी है, या फिर बेड से नहीं लेनी है। और बाकी
आपका जो हिस्सा है मेड खेत का, उसमें से 4-5 जगह से आप उसमें से चिन्हित कर लें और वहां जगह से सैंपल ले लें और उसके बाद में आप मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कराने के बाद अपना पीएच मान जरूर चेक कर लें। पीएच मान के लिए जो आपका पीएच लेवल है उसको मापने के लिए अमेजन पे एक पीएच मीटर भी आता है, पीएच मान का मीटर आता है। अगर आप वहां से वो करते हो तो वहां से ले लीजिए, अन्यथा आप अपने नजदीकी कृषि विशेषज्ञों से इसका संपर्क करके नहीं आप इसका पीएच मान भी नपवा सकते हो। उसके बाद में हो सके तो आप ट्यूबवेल का पानी भी जरूर चेक करवा लें, यानी कि आपके ट्यूबवेल की जो पानी है उसकी जांच जरूर करवा लें। हो सकता है पानी के अंदर कोई ऐसा कह सकते हैं जो हमारी जमीन को क्षारीय लवण में बदल रहा हो, या फिर हमारे उसके अंदर नमक का कुछ इशू हो, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पानी की जांच के बाद में हमारी जो जमीन की जो जांच है उससे कहीं लाभ हमको अधिक मिलेगा। उसी हिसाब से हम खाद उसमें दे सकते हैं। हो सकता है हमारी जमीन में ऑलरेडी फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो और हम फास्फोरस फिर धमाधम दे रहे हैं उसमें, तो ऐसा है कि जमीन की जो जांच है उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, बशर्ते फर्टिलाइजर में बहुत कमी आएगी और हमारा उत्पादन डबल होगा। उसके बाद में हो सके तो आप घोड़ी का, यानी कि जिसको हम गोबर खाद बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, इसका उपयोग करें। इसका उपयोग करने के बाद में गहरी जुताई कर दें, जुताई करने के बाद में इसको बंद कर दें, यानी कि मई और जून का ये काम है। जून में पूरे महीने इसको बंद रहने दें। उसके बाद में जब बरसात होगी इसका अच्छे से कंपोस्ट बनेगा, अच्छे से इसको रिजर्व करेगी हमारी जमीन, और फिर उसके बाद में इसका आप रिजल्ट देखना, बहुत शानदार रिजल्ट आता है। इसके बाद में आप जो खरपतवार हैं, हर्बिसाइड, बिना यूज हर्बिसाइड के भी खरपतवार को इस समय खत्म किया जा सकता है। गहरी जुताई करने के बाद में आप इसको खुला छोड़ दें। खुला छोड़ने से क्या है, हमारे खरपतवार के जो बीज हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आप एक काम और कर सकते हो, यानी कि ग्रीन खाद बना सकते हो अपने खेत के अंदर। ग्रीन खाद बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप मूंग की बुआई कर सकते हो, ढैंचे की बुआई कर सकते हो, और उनको 40 से 45 दिन की जब उनकी अवस्था हो जाए फसल की, उसके बाद में उसको रोटावेट कर दें या फिर कल्टीवेटर से काट दें। यानी कहने का मतलब मेरा यह सीधा सीधा कि उसकी कटिंग करने के बाद में, जमीन में जुताई करने के बाद में उसको दाब देना है आपको। उससे आपका जो नाइट्रोजन का लेवल है वो और बेहतर हो जाएगा, तो आपको फ्री की नाइट्रोजन मिलेगी, और ये जो खाद बनेगी आपकी, इससे आपका कार्बन लेवल बढ़ेगा। दूसरी चीज, इससे ऑक्सीजन का जो लेवल है जमीन के अंदर वो आपका बेहतर होगा, यानी कि आने वाली जो फसल बोगे आप, यानी कि जो क्रॉपिंग करोगे आप, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज का मिलेगा आपको। तो आप इस तरह से भी एक परिवर्तन ला सकते हो। ये फ्री में, आपको फ्री का सिस्टम है, ज्यादा वो लागत है नहीं इसके अंदर। रासायनिक फर्टिलाइजरों की बजाय इस काम को करने से आपको बेहतर उत्पादन मिलने की उम्मीद है। तो क्यों ना किसान भाइयों, अपन एक अपनी जमीन को कह सकते हैं स्वस्थ बनाने की कोशिश करें, ताकि हमें उत्पादन अच्छा मिले। कि गोबर की ट्राली डाला करें ताकि वो आने वाले समय में ये कम से कम 2 साल 3 साल काम करती है खेत के अंदर। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप परिवर्तन कर सकते हो, और उनके माध्यम से आप अपनी जमीन को स्वस्थ बना सकते हो। उससे आपका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी कि जमीन को आप केमिकल मुक्त बना सकते हो।